When we look up to famous actors and all of that, हम भी यही देखते हैं कि वाह क्या जिंदगी जी रहे हैं, कैसे वहां पहुंचे हैं. You cannot leave that baggage. वो चीज लोग नहीं देखते हैं और खास तौर पे ये जो यंगस्टर्स है ना, ये 20 समथिंग वाले, इनमें तो इतनी पेशेंस ही नहीं है कि ये इस चीज को समझ सकें. 40 के बाद हमारा मोटो बन जाता है BMS भाड़ में जाओ सब. और लोग ना हमेशा हम लोगों को ना बुलाते हैं, कहीं भी बुलाते हैं तो आपसे आपकी बातें सुन के लोग इंस्पायर हो ना हो, इंस्पायर ना हो. भाड़ में जाए. क्यों होंगे भाई? मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं है तो तुमको कैसे इंस्पायर करेगा? Especially I don't have to prove if I'm a nice person or not a nice. I am not a nice person. मैं हमेशा जो खराब कॉमेडी करता हूँ उसको गाइड करता हूँ. How to deal with young people joining your profession and they pretend to be smarter. Always misguide youngsters, especially if they are very bad at what they do. कि बेटा तू यही नौकरी छोड़, नौकरी नहीं छोड़ी अभी तक, पापा नहीं मान रहे, घर छोड़ ले बेटा, घर छोड़ दे. You would never ever got inclined towards any mainstream careers. You took Hindi literature. And Hindi literature जब आपने लिया तब कुछ था जहन में कि because the confidence of my father, and what he created as a business publishing house, he was so confident that you don't have to do anything in your life. अच्छा. So I wanted to become a pilot. What's your message to young keyboard warriors who think age is equal to outdated? Die. Ask mommy anything, मम्मी को सब पता है, बस पासवर्ड याद नहीं रहता. Hello and welcome to another episode of Ask Mummy Anything, क्योंकि मम्मी को सब पता है. जब मैंने अपना कॉमेडी करियर 40 इयर्स की एज में शुरू करा तो मेरी खुद की मम्मी ने सबसे पहले मुझे बोला, तू हुन 40 दी होके चुटकुले सुनान चल रही है. मतलब अब तू 40 साल की उम्र में, मतलब ये क्या करियर है, कॉमेडी करियर, ये यंग लोगों के लिए नहीं है. मैंने कहा, मम्मा ये क्या बात हुई, ऐसा क्या है इसमें? कोई फर्स्टली चुटकुलों की कोई एज लिमिट नहीं होती, जोक सुनाने की कोई एज लिमिट नहीं होती, और दूसरा अगर जवान लोगों के पास है जवानी का जोश तो मेरे पास है तजुर्बे की ताकत. Isn't it? सो आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसे ही इंसान जिन्होंने मेरी तरह ही 40 इयर्स की एज में कॉमेडी करियर शुरू करा और ये प्रूव कर दिया है दैट कॉमेडी की, अपना पैशन फॉलो करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. हाल ही में वो इतने भयंकर वायरल हुए थे क्योंकि उन्हें देश की हर माँ की बहुत फिक्र हो गई थी और वो पूछने लगे थे कि मम्मी कैसी है, मम्मी कैसी है. जी हाँ, आपने सही पहचाना. आज मेरे साथ है स्टूडियो में द वेरी फनी, वेरी फेमस महीप सिंह जी. Yes, thank you Mahip Singh ji for coming to my podcast and I'm honored to have you here. It's a pleasure. It's a pleasure. Thank you. बहुत अच्छा लगा आके. अब आगे देखते हैं क्या होता है. Yes, आगे देखते हैं. हम अपने उम्र जैसी बातें करेंगे. नहीं, हमारा बहुत सारा यंग ऑडियंस भी है. हमारा गोल है ऐसी की तैसी में यंग ऑडियंस, अपन अपनी बातें करेंगे. बिल्कुल, और उन्हें इंस्पायर करेंगे. अच्छी ना हो, इंस्पायर ना हो, भाड़ में जाए. ये होता है. आई थिंक महीप सिंह जी, आई थिंक 40 के बाद कुछ तो साडा बदल जाता ना. We lose our filter. हमारा फिल्टर खत्म हो जाता है. हम कुछ भी बोल सकते हैं. कुछ भी बोल सकते हैं. We have nothing to lose. बिल्कुल. So I so agree. मैं अपने पहले वीडियो तो एक जोक मारा सी कि 40 के बाद हमारा मोटो बन जाता है BMS भाड़ में जाओ सब. एंड वो इतना वायरल होया सी ना, वो भी कि लोग का रिलेटेबल. मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ा सच है ना ये, कि भैया भाड़ में जाओ सब. और लोग ना हमेशा हम लोगों को ना बुलाते हैं, कहीं भी बुलाते हैं तो आपसे आपकी बातें सुन के लोग इंस्पायर होंगे. उनका क्यों होंगे भाई? मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं है तो तुमको कैसे इंस्पायर करेगा? ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बोला. हाँ, तो क्या मेरे को बहुत अच्छी लाइफ थोड़ी ना, और ये ठीक है जैसी है, ठीक है ना. तो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी और को मैं इंस्पायर करने से, भाई तू भी आजा. एक तो कंपटीशन बढ़ाओ, है ना. उनको गाइडेंस दो कि ऐसे करा कर, ऐसे करा. फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर वो आके दिखाते हैं बाद में. ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली. मैं इस पर ज्यादा नहीं कमेंट करूंगी क्योंकि मैं ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल लेक्चर बहुत सारे दे चुकी हूँ. मैं भी दे चुका हूँ, अब नहीं, मैंने देना बंद कर दिया. ठीक है भैया. फनीस्ट बात ये होती है कि लोगों को obviously people only see, I mean we also when we look up to famous actors and all of that, हम भी यही देखते हैं कि वाह क्या जिंदगी जी रहे हैं, वाह कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वाह क्या होटलों में रह रहे हैं. बट किसी को वो पीछे की कहानियां, रोज के स्ट्रगल्स, रोजमर्रा की जिंदगी में, और आप
कैसे वहां पहुंचे हैं. You हाँ. cannot leave that baggage behind. You have it all in you. लाइफ टाइम होता है पूरा एक जैसे एक जोक को लोग समझते हैं कि एक बस जोक है, 2 मिनट का 1.5 मिनट का जोक है, प्रेमाइस स्टार्ट किया, हाइट पे लिखे और पंच लाइन मार दी. लोगों को इतना ही तो नजर आ रहा है ना, वो कहाँ से निकल के आया है, कौन से ट्रॉमा से निकल के आया है, कौन सी कहानी है आपकी जुड़ी हुई उसकी लाइफ के साथ. तो वो चीज़ लोग नहीं देखते हैं. और खास तौर पे ये जो यंगस्टर्स है ना, ये 20 समथिंग वाले, इनमें तो इतनी पेशेंस ही नहीं है कि ये इस चीज को समझ सके. तो मैं फिर अब समझाता भी नहीं हूँ. मेरे को मतलब रोज अनगिनत मैसेजेस आते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट स्टैंड अप कॉमेडी. मैं क्या भाई तो कर ले, मैं क्या करूँ, है ना. तो कोई जोक भेज रहा है, कोई अपनी वीडियोस भेज रहा है, कोई शेयर्स भेज रहा है कि सर बताओ सर कैसा लगा. फर्स्ट क्लास, तू इसी काम में लग. जो बहुत घटिया होता है ना, उसको तो मैं यही सलाह देता हूँ कि हाँ 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 एक तो कॉमेडी तू ही आगे बढ़. हाँ तू आगे बढ़. क्योंकि कोई अच्छा होगा ना उसको डिस्करेज रहने Very very interesting. That is true. एनकरेज करके कंपटीशन में लेके आ जाऊंगा, फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत बूढ़े से हैं बेचारे, उनकी एज हो गई है, अब वो उनसे कुछ होता नहीं है. देखो ऐसे लोग फिर लगता है तुम्हारी ऐसी की तैसी है. हाँ, है ना. मैं हमेशा जो खराब कॉमेडी करता हूँ उसको गाइड करता हूँ. बहुत बढ़िया बेटा, करते रहो. देख लीजिए सारे, कोई भी अगर महीप सिंह जी के पास आ रहा है एडवाइस के लिए, सुन लीजिए कि ये किन को गाइड कर रहे हैं. मैं हमेशा गलत गाइड करूंगा. वेरी गुड महीप सिंह जी. आई थिंक हमें अपनी इंडस्ट्री में हमारी जगह बनाने के लिए ये चीज करनी रहेगी. ये सीक्रेट हमें, ये सीक्रेट पॉडकास्ट बता नहीं. लेके गिरा दूंगा स्टेज पे अगर कोई मेरे कंपटीशन में आएगा तो. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. आई मीन वी ये सब गुडी गुडी बातें हमेशा करते हैं. वो तो हो गई गुटी गुटी बातें. 54 इयर्स का हो गया हूँ. मेरे को भाई आई डोंट वांट टू से गुटी गुटी थिंग. Don't have to prove myself to I don't anybody. have to prove myself. Especially I don't have to prove if I'm a nice person or not a nice. I am not a nice. There you've added. Don't come Keep near me. बहुत धोखा मिलेगा तुमको, बहुत ज्यादा. अगर इफ यू आर थिंकिंग मैं बहुत ही गुडी पर्सन हूँ, बहुत नाइस पर्सन हूँ, मैं नहीं हूँ. था कभी, अब नहीं हूँ. और ना बनना चाहता हूँ फिर. नहीं बनना. Not a nice man to know. Not a खुशवंत nice सिंह जी की एक बड़ी फेमस किताब है, करेक्ट? हाँ, तो क्या आप उसका पार्ट 2 लिखने वाले हैं? नहीं, आई एम नॉट अ नाइस मैन टू नो बिकॉज आई हैव सीन दिस. ये थोड़ा सीरियस बात है कि इफ यू कंटिन्यू टू बी नाइस टू एवरीबडी तो इवेंचुअली पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. That's true. है ना कि अरे महीप सर को क्या है, महीप सर को पानी पूछना है कि नहीं, इनको तो क्या, इनको तो कुछ नहीं चाहिए, इनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है रीते, इनको क्यों खाना पूछना है, इनको क्यों इनसे क्यों बहुत बुरा थोड़ी ना मानेंगे. ये बुरा नहीं मान. होता है ना, ये थोड़ा सा हमारे एज ग्रुप के साथ होता है ना कि अच्छा इट्स ओके ना, यू डोंट माइंड ना. हाँ, वो बड़ा आता है. हाँ, तो वो भाई डोंट माइंड तो पहले बताओ तो सही क्या कहने जा रहे हो. डोंट माइंड, हाँ है ना. तो फिर वो कह देते हैं, फिर बाद में कहते हैं आई थॉट इट्स फनी. हाँ. और वो जो फेमस एक सबकी तकिया कलाम होता है ना, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, और फिर आप गो. हाँ, फिर भाई अगर कोई कह देगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि बुरा मानने वाली बात थी कि नहीं. हाँ, ये मुझे सबसे हमेशा ये बात इतनी हिपोक्रेटिकल लगती है ना कि जब भी कोई बोलता है ना सेंटेंस यार बुरा मत मानिए, बट वो 100% बुरा तो नहीं है. वो तो है ही है. जब वो कह ही दिया कि बुरा मत मानिएगा, बुरा मानने वाली बात है. And these are everyday things in our It's everyday. everyday things in our lives. But sorry to say, youngsters, they have a total lack of apathy, है ना, total lack of empathy, and they don't understand the struggles we had. I am not saying कि इनकी कोई स्ट्रगल नहीं है, इनकी भी होगी एब्सोल्युटली. ये जितना ये इंफॉर्मेशन हाईवे पे चल रहे हैं, इनकी तो लाइफ ही खराब है पूरी. इनकी अलग तरह की स्ट्रगल्स हैं, पर वो स्ट्रगल्स और थी जिसको आजकल ये लोग ट्रॉमा कह देते हैं ना. मेरे को तो ट्रॉमा हो गया, मेरे पापा ने मेरे को ऐसे इग्नोर कर दिया, नहीं मेरी तरफ, है ना. मेरे को ट्रॉमा हो जाता है. I've heard this from my daughters.
हाँ, you know how Traumatic it traumatic is for it me. is for me. I just came and you were in the room and you didn't even look at me. ये trauma है, I have to show this episode to my girls. ये trauma है. मतलब छितर पड़े तो उसको ट्रॉमा बोलो, तुमके पिटाई हो गई भाई, आज तो सताई हो गई. ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. हाँ, और वो सानू वर्ड ही नहीं पता ट्रॉमा. पता ही नहीं सी. एक तो ये जनरेशन का सबसे सबसे खराब पॉइंट पता है क्या है, इनको वर्ड्स बहुत आते हैं. ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन. मेरी माँ डिप्रेशन एक बारी इंज कचीची वट के देख लेंदी सी ना, सारा डिप्रेशन खोल जांदा सी. यार डिप्रेशन केड़ा डिप्रेशन मम्मी, कोई डिप्रेशन नहीं है, ले आओ करेले खाइए. That's true. I mean, yes, I think over information is kind of, I see that difference in my children. I see that in a lot of young people. Lot of While, of course, there is, information is good, कुछ हद तक अच्छी है, कुछ चीजें बाहर निकल के आती हैं, लेकिन ओवर वो, आई थिंक कोई चीज होने से पहले ही वो घबरा जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं. You know, जैसे they already have a word for it. they already have a word for it. Even they haven't experienced anything, हाँ. but they have a word for it. या जैसे एग्जाम से पहले, जैसे कोई मेरी डॉटर एक बार बोली थी कि आई थिंक आई पैनिक, आई यू नो आई एम गेटिंग अ पैनिक अटैक और समथिंग. Panic attack. आई सेड बेटा देखो, थोड़ी बहुत तितलियां हम सबके होती थी एग्जाम से पहले. हम सब इस दौर से निकले कि एग्जाम से पहले तुमने पढ़ाई करी हो या ना करी हो, बट फिर भी बहुत डर लगता था जब फाइनल, स्पेशली बोर्ड्स एंड ऑल, यू नो, वी वर ऑलवेज सो स्कैर्ड. Of course. आई सेड दैट इज, We यू were नो, scared, but a we general didn't have anxiety word तो for होती it. है. Yeah, of course. We used to say कि बोर्ड का एग्जाम है, बस इतना ही डर, इतना ही वर्ड था हमारे पास कि बोर्ड का एग्जाम है. ਨਾਲੇ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, हाँ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਸੈਂਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ. बस हाँ. बाय गॉड ਅਸੀਂ बोलती वही बंद हो जाती थी. My mother and my father never lift a finger on us. हाँ. Three of us and my two sisters and myself, but just मतलब stare and चुप करके बैठ जाना कि अच्छा, और इतने में ही हमारी जान निकल जाती थी. बिल्कुल है ना. और हमको मतलब बिल्कुल भी ये ट्रॉमा तो पता ही नहीं था. ये हमें ये शब्द नहीं पता था, क्योंकि डैडी ने फिर मना लेना है, डैडी ने फिर चीज दिला देनी है, डैडी ने फिर खुश हो जाना है थोड़ी देर बाद, है ना. तो वो भी ठीक था, पर मुझे नहीं लगता कि अभी हमको बहुत ज्यादा ऐसा बाउट ऑफ डिप्रेशन या ट्रॉमा या एंजाइटी ये वर्ड्स हमें पता नहीं. मैं अपनी बेटी को अपने हॉस्टल की, मैं हॉस्टल में स्कूलिंग मैंने करी है, तो मैं अपनी बेटी को अपने हॉस्टल की कुछ बातें बताती हूँ ना कि उस लड़की ने उससे मेरे साथ पता ऐसे किया था वैसे. शी सेड, ओह माय गॉड, यू वर बुलीड. ऐसे यार ये तो मुझे नहीं पता कि मैं बुली हुई थी कि नहीं हुई थी, मगर होता था सबके साथ. हमारे साथ, हाँ, हमारे साथ भी ऐसे होता था कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया तो फिर वो हमें नहीं पता था कि इसको बुलिंग कहते हैं, क्योंकि अगले दिन मैंने उसको लगा देनी है तो पिटाई कर देनी. कर देनी. हाँ, मतलब बुलिंग वो सुना था जैसे जो फिर बंदी हो गया था जैसे मेडिकल कॉलेजेस में, रैगिंग वो फिर ठीक है, वो बहुत एक्सट्रीम में चली गई थी, तो वो फिर पर ये होता था कि मतलब अगर मैं मार खा के आ गया घर पे जी, और मैं रो रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे डैडी ने कहा हाँ क्यों हुआ, तो वो अगर मैंने ये कह दिया कि उसने मुझे मारा है, तो मेरे डैडी ने वो और आंखें दिखा देनी है कि तेरे हाथ बंधे हुए, तू नहीं मार सकता. वो बुली कुछ नहीं होता कि जा कुट गया हो. महीप सिंह जी, I think this happens only in Punjabi families. I don't know, but like हाँ, वो होता है, सारी फैमिलीज में ही होता था मेरे ख्याल से. ऐसा होता था कि वो कहते थे कि वो तेरे हाथ बंधे हुए हैं, तूने उसको क्यों नहीं मारा, दो क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो 6 फुट 10 थी. हो गए तू, चल कोई गल नहीं, तू यार एक तो तू ही लाया जिंदा. तो these kind of things, we never knew so many words about the mental illnesses, and I think that was the most privileged thing we had. क्योंकि आजकल जो है बच्चों के पास जो है सारे वर्ड्स तैयार हैं. तुम नाम लो किसी चीज का, उनको उसकी डेफिनेशन पता है, उनको वर्ड्स पता है वो क्या होता है, और ये सारी वर्ड्स इंपोर्टेड है.
ये सारे वर्ड इम्पोर्टेड है, वो मजाक नहीं है, ये देसी नहीं है, नहीं था हमारे यहाँ पे ये सारे वर्ड। वो सुना था किसी ने, 40 साल के हो गए थे हमने, तो वो मैं तो अभी वर्ड तक सुना था। वो की डेफिनेशन पे कंफ्यूज ही रहती, मेरी बेटियां बोलती रहती ये वो थोड़ा, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं क्या, अच्छा हाँ, तो हर चीज का उनको स्पून फेड किया है ना कि भाई ये चीज ऐसी होती है, इसको ये बोलते हैं, इसको ऐसा कहते हैं। हमको पता ही नहीं, कहते होंगे भाई। हो गया, हाँ, तो कानूनी हमारे को सीखना जो ही है वो उस चीज से गुजरना नहीं पड़ा। हमको सिर्फ ये पता होता था, आज डैडी गुस्से हुआ है ना, आज मम्मी ने बढ़िया खाना बनाया, आज ये हुआ, आज है ना, आज इसके साथ ये खेले, नीचे गए ग्राउंड में, पार्क में खेले, हाँ, है ना, दोस्तों के साथ खेले। और आराम आराम से हम पढ़े ना, हाँ, धीरे धीरे आई ये चीजें, नई चीजें धीरे धीरे आई। बड़ी, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि हमें मेरे को ट्रॉमा ये हो गया कि मेरे को बैट नहीं लेके दिया, है ना, पापा ने, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे को ट्रिप पे नहीं जाने दिया। ट्रू ट्रू, ये मेरे बच्चों ने ये एपिसोड को 10 मिनट में बंद कर देना है कि अच्छा यही आप हमारे बारे में बिचिंग करने गए थे। नहीं, बिचिंग नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि प्लीज चेक योर प्रिविलेजेस यस, आई एंड प्लीज आस्क योर पेरेंट्स के व्हाट हैपेंड टू यू, है ना, and compare it Yeah, with your life. I And of course, of course. your parents struggled to give you that kind of life so that you can tell them what woke is. I like that. I like that. Mahip Singh ji, you spoke about your parents, and I would like to tell my audience that you come from a family which is very, very rich in heritage. And your grandfather was a freedom fighter. Yes. And आपके grandfather गांधी जी के भक्त थे, खादी पहनते थे. And he was also the first gentleman जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी हिंदी की ट्रांसलेशन करी थी. हाँ, it's a sort of like व्याख्या, अच्छा, because you can't translate हाँ, poetry. I understand. व्याख्या, correct. है ना, हाँ जी. called टीका. So, he still has some publications. Those are published by Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee जी. in Amritsar. Wow. And there are a lot of things he did. May I know his name, please? His name was Amar Singh, and he used to write Chakar अच्छा. as his, pen name or whatever. जो खिताब होते थे. Kitab. हाँ, हाँ. That Correct. was given to him by अच्छा. Dinoba Bhave. अरे वाह. Yeah. Wow. विनोबा भावे. Wow. Wow. What? He was into Bhudan Andolan as well. Oh. And matlab he did a lot of things. Wonderful. And your father also ran a publishing house. He was a scholar and he ran a publishing house for years. He ran a publishing house by the name of Amar Prakashan, अच्छा. which जो grandparents trying to revive now. And Amar Prakashan had like more than 150 titles published. Wow. And some of them were very seminal works, and both important books published me. अरे वाह. And I also carried on after my father died. हाँ हाँ. And अच्छा, आपने वो publishing house continue रखा? मैंने मतलब कंटिन्यू नहीं रखा है, ऐसा नहीं कह सकते, बंद मैंने करवाया उस वक्त, क्योंकि like I was very young and I had no idea about business. Okay, okay. My thing was I knew how a book is created. अच्छा. Yeah. And but that's it. And no knowledge of selling, or no knowledge of retrieving money from the market, or nothing like that. Okay, okay. So when and आपने हिंदी ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी? Yes, yes. Oh, that's brilliant. So By choice. by choice, I wanted to ask you that. Yeah, And because this is- my So grandfather's and my inspiration? father Hmm. and myself, we all studied Hindi literature. Oh, lovely, fantastic. तो ये आप एक नेचुरल था, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, like that वैसे हो रहा था? I was the first roll number in my class. Oh wow, by choice you wanted to do this. Yeah. क्योंकि आप बचपन से पढ़ चुके थे. Were you like आपके parents Yeah. father के Because साथ I बहुत was होता around the हो- books हाँ, all around the time. हाँ हाँ. You know, So it was a natural. it was a natural thing, and I was in love with literature. Wow. And पर बाद में जाके पता चला कि लड़कियां इंग्लिश ऑनर्स में अच्छी होती हैं, तो वो बड़ा अफसोस हुआ
हाँ, अच्छा, मेरे आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा हँसी एक बात पे आई जब आपने बोला फिर हम गए कॉलेज और जब हम कॉलेज गए हमने सोचा अब तो इश्क हो ही जाएगा। हाँ, वो तो पक्के फिल्मी। ओह दैट वाज़ हाँ, दैट वाज़ अब क्या ये लफ्ज़ पकड़ी आपने। हाँ, ये रियलाइज़ अब हम कर रहे हैं कि हमें प्यार के बारे में, लव के बारे में कहाँ से पता चला? किताबें, मूवीज़ मूवीज़, या किताबें, या इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमेनन, या ऑफ ठीक कोर्स। है ना? तो वो हमने एक नकली चीज़ उठा ली हाँ, और उसको अपने रोमांटिसाइज़ कर लिया अपनी लाइफ़। रोमांटिसाइज़ कर लिया कि अब मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मैं भी जाऊँगा कॉलेज में तो पहले दिन कुछ साइकिल की टक्कर हो जाएगी, कुछ हीरोइन के साथ या कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना? गुलाब आई डू दिस जोक ऑल्सो कि अच्छा। देयर वाज़ अ मूवी उसमें लड़का की टक्कर हो जाती है हाँ, हीरो-हीरोइन की, हाँ। उसकी किताबें खिस जाती हैं। हाँ, तो वो उठा के देता है तो उनकी आँखें मिलती हैं और द प्यार हो जाता है। वो मेरे महबूब यस बड़ा फ़ेमस गाना है पूरा। 3 घंटे हाँ, हाँ, वो पूरी उसकी पिक्चर आँखों में में वही हो रहा घूमता होता है। रहता है। करेक्ट। अब हम भी ऐसी तैयारी कर ही रहे थे, पर खालसा कॉलेज, हाँ, है ना? हाँ। वहाँ किताबें नहीं लेके आ रहा कोई। तो 100 टक्कर होनी है, 100 किताबें गिरनी है। ओहो! दैट बट महीप सिंह जी दैट वाज़ यू नो सच एन अमेजिंग आपने क्या नब्ज़ पकड़ी है क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अक्रॉस जनरेशंस। जब आप कॉलेज जाते हो ना, पता नहीं क्या एक तनुफ़्तूर आता है, फ्रीडम मिलता है ना, फ्रीडम मिलती है, वही यूनिफ़ॉर्म खत्म हो गई, अब खत्म हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती थी कि कपड़े कौन से पहन के बांधे, रोज़ नया सूट कहाँ से आएगा, हाँ, है ना? बिल्कुल। रोज़ नया सूट तो आ नहीं सकता, हर कोई तो अमीर नहीं था, खालसा हाँ। कॉलेज में तकरीबन सारे अमीर थे, तो और लड़कों की प्रॉब्लम थी पगड़ी, हाँ, ये पगड़ी ठीक बाँधे जानी है, हाँ, बिल्कुल। है ना? वो शानदार होता एकदम लड़ एकदम ऐसे क्लीन होने चाहिए, है ना? ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। उनका यही पूरे दिल की उनकी यही सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी कि पगड़ी एक तो मैचिंग, है ना? हाँ, और दूसरे पगड़ी के लड़ एकदम परफेक्ट आनी चाहिए ऑफ कोर्स परफेक्ट होने चाहिए। वेरी वर द इम्पोर्टेंट। डेज जब मतलब क्लीन लड़ वाज इन फैशन, तो या वो या वो या लड़के लास्ट में आके ओह छोटा रह गया लड़। सो स्वीट। I've seen that क्योंकि मेरे फादर भी पग हाँ, पहनते हैं, मेरे हस्बैंड भी हाँ। पग पहनते हैं, तो हाँ, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बहुत कि इम्पोर्टेंट है, अगर पूरा पग नहीं ठीक कराना हो। अब आज की किसी लड़की को कह दो कि पूरी करानी तो हाँ, उसको पूरी कराने का मतलब नहीं। नहीं पता होगा बिल्कुल। सारे मर्द दरवाजों के हैंडल से बांध बांध के पूरियां कर रहे हैं। मैं कराती हूँ हाँ, अगर वेरी वेरी गुड थिंग। मैं कराती हूँ अगर मैं हूँ तो मैं करा So देती that's a very romantic thing for a male सरदार man, हूँ। यस है ना? यस Very romantic thing. यस दैट्स अमेजिंग आई नो एंड यस पगड़ी इज वेरी इम्पोर्टेंट मेरे फादर तो वो कलफ वाली पगड़ी पहनते थे हाँ, वो पुराने जमाने लोग है ना कलफ वाली अभी भी वही पहनते हैं। अच्छा अच्छा हाँ कलफ वाली को कपगड़ी। करेक्ट और माय ग्रैंडफादर फ्रॉम मैटरनल साइड हाँ वो तो कुल्ले वाली पगड़ी हाँ तानते थे, हाँ वाह है ना? या तो या माय ग्रैंडफादर फ्रॉम पैटर्नल साइड हाँ फ्रीडम फाइटर्स, वो खादी की बांधते थे। तो वाह आई कम फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स वेरी अमेजिंग वेरी रिच यस बहुत कल्चरल हेरिटेज। बहुत तो ये तो इसी वजह से मुझे लगता है ये आपके अंदर कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट वाज ऑलवेज देयर यू वर never ever got inclined towards any mainstream careers you took Hindi literature हाँ, and Hindi literature जब आपने लिया तब कुछ था जहन में कि because the confidence of my father that what he created as a business publishing house, he was so confident that you don't have to do anything in your life, अच्छा so nice है ना? and he gave you the freedom हाँ, तुम he जो said चाहते हो that तुम करो जो करना है कर। अच्छा how nice So I wanted to become a pilot. really Yeah. really So, हाँ, फिर and I asked, he said कि okay, you go and you do whatever it is required for it, and there is, I think there still is Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy, अच्छा Meerut, हम्म and it was a Sarkari flying school. अच्छा But then he fell sick and lot of things हाँ happened and I couldn't do it. दिस वाज ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन यू डिसाइडेड कि मुझे Yeah, पायलट बनना है yeah. अच्छा अच्छा तब आपका थिएटर वगैरह में रुचि आ चुकी थी तब तक हाँ, वो भी चल रहा था साथ I साथ? was like always artistically inclined. अच्छा अच्छा In school also, when I was very small, अच्छा
So I used to sing a lot. Really? I was very good singer. Wow. When your Adam's apple हाँ. is not out yet in boys. हाँ, लड़कों की आवाज. And I had a girl's voice, and sweet. I was the lead singer. अरे I'll tell you a very interesting story that once, because Sardar, they have very long hair, हाँ. and there was a inter-school competition of girl choir. I know what's coming up. It's a true story. And I might have mentioned it somewhere also, and I became a girl. In the choir. House. And I borrowed a skirt from one of my schoolmates. Her name is Meenakshi Dhariwal, हाँ. and she gave me her skirt, and I did all the choti, my teachers did it, and all the Lipstick and makeup package and everything. थोड़ी सी कुड़ी बन हाँ, थोड़ी जी कुड़ी पहन के, और what happened that और उसमें आपने गाना भी गाया. हाँ हाँ अच्छा, as a girl you sang song. हाँ, as a girl, मतलब हाँ, कि आवाज क्या रहा, I was the lead singer, and I was because they said कि it's a girls competition, so they dressed me up as a girl, and my chachi, who was teacher at some other school, came with their group, and she was staring at me like this. बेइज्जती होगी. वही लग रहा है. नहीं, she couldn't recognize. वैसे she couldn't recognize. Recognize me, but like she was staring at me. So sweet. अरे देवर का लग रहे थे. Oh, I did, and I ran away after that. ये चीज मेरे भाई के साथ भी हो चुकी है, क्योंकि वो बॉयज स्कूल में पढ़ता था, तो उनके स्कूल में तो जो भी प्ले होता था, सरदार बॉयज को पकड़ लेते थे, तो वो बेगम बनाता. एक बार कोई प्ले हो रहा था, कोई महाराजा अकबर का, तो वो बेचारा चोरा होगा बना. That's how masculine I am. And still they were लोग यहाँ पे की masculinity इतनी हर्ट हो जाती है छोटी छोटी बातों पे कि हमारे प्रधानगी को खतरा हो गया. आजकल की जो ये हमारी जनरेशन है, हम देखो, वेरी प्राउड कि मुझे बहुत अच्छा सेकंड प्राइज भी मिला था हमारे क्वायर को. स्टेज पे रोल करके आए हैं. बिल्कुल कोई छोटी बात है. ऑफ कोर्स, वेरी नाइस. तो वो मतलब आपका स्टेज का लिखने का भी रुचि आपकी तब थी? You used to write also. I am not write in the school, but college level. I'm saying college level. I used to write for my college magazine. And you started to participate in plays of an actor, production team. Oh, in festivals. Acha. Wherever. Delhi University. We used to do this skit, very crazy skit. It's called like Akbar. No, Sikandar and Porus. Acha. And they are in modern times, and Oh. लूना पे जा रहा है और वो ऐसे करके. It was crazy मतलब तो बहुत बढ़िया. But the thing is, the stage was the place where I felt most comfortable. वो आपको कॉलेज में रियलाइज होना शुरू हो गया था that I am a stage person. Yeah, that like even I used to get that feeling in college. But after I just got out of college, my father expired, and I didn't do anything for 20 years. I was coming to that only. I think you were 21, right? 21, yeah. When your father passed away, and you had just passed out of college. Yeah. And that's why, because then obviously, I think you're the only son of three of you are there, three sisters. Yeah. And तो फिर वो ही होता है, of course. बेटे के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं. Man of the house, and अच्छा, तो फिर आपने 20 साल उसके बाद आपने घर का वो पब्लिशिंग हाउस संभाला. 10 साल पब्लिशिंग हाउस संभाला. फिर उसके बाद मैंने नौकरी की. अच्छा. I was a government servant. मैंने कहीं पढ़ा कि आपने करीबियन डांसर्स की टिकटें भी भेजी हैं कहीं. हाँ, calypso dancers. अच्छा. Okay, lovely. And I have done a lot of things. तो आप मतलब वो सफर पूरा काट वाट के फिर अराउंड 40 कॉमेडी कैसे आ गया? 40 कॉमेडी ऐसे आ गया कि 40 साल के थे आप तब? 40 अराउंड 40 साल का था. And मतलब I never knew what comedy is, what stand-up comedy is. I had never seen it. There was no YouTube. There was no internet. Whatever we used to watch on TV. Correct. ठीक है. संडे को ही सिर्फ इंग्लिश के प्रोग्राम आते थे. कोई ऐसा डीडीज कॉमेडी शो. हाँ, डीडीज कॉमेडी शो. और वो एरा था. लूसी. I love Lucy. और वो एरा था, आई थिंक वो स्लैपस्टिक कॉमेडी का. Slapstick comedy का. Charlie Chaplin was always my hero. Yeah.
And Charles Chaplin, I think that I have seen City Lights 100 of times. Really? Wow. And The Kid, and these kind of movies, beautiful movies. So then you started So I watched Apuru Gupta. first comedian. He was the first comedian, I think, who went viral on YouTube. And I saw him for the first time doing stand-up comedy, and I loved the idea so much that kitna simple hai. Get up on stage and you say something and people laugh. ये गलती हम सब कर चुके हैं जब हम एक लाइव शो देख के आते थे ये तो यार मैं कर सकती हूँ पर मैं कर गया मतलब वेरी गुड फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा हुआ मेरा फर्स्ट टाइम कहते हैं ना बिगिनर्स लक तो वो तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार मैं तो स्वर्ग में आ गया ये क्या हो गया मेरे साथ है ना आफ्टर 5 minutes of time हाँ and people are coming up to me very nice आपका फिर चैनल है बहुत अच्छा है ना तो यार ये कहाँ आ गया बहुत अच्छी जगह है ये तो है ना फिर दिमाग खराब हो जाता I became regular then आप 2 अच्छे हुए 3 अच्छे हुए चौथा ऐसा बॉम्ब किया कि बंदा कहता है यार ये तो इन्होंने वही कर दी इतना भी आसान नहीं इतना भी आसान नहीं so you have to create new material you have to create and test new material every time so this so happened that then I was pulled into the circuit and people started noticing me and they started calling me for open mics and then Neeti gave me my first proper lineup show. Really? Wow. Yeah. I think Neeti has been a very big motivating mentor kind of a factor in my life also. I thought Neeti, we call her Neeti Ma. Neeti Ma. हालांकि इससे बहुत छोटी है नहीं she's too sweet. पर वो she's too sweet. She's a friend. Neeti Palki, we're talking about you and we love Palta, if you are listening to it, I'm praising you. You are gem of a person. You are a very good friend, and you have been there always. For Yeah. So sweet. That's true. महीप जी मेरा भी कुछ इस तरह ही सीखा जितना तुसी कह रहे हो मैंने भी पहला लाइव शो मतलब वीडियोस देखने लगी थी 2018 लाइव शो पहला मैंने अपने पेरेंट्स के साथ अमित टंडन का देखा था गोवा में वो देख के सीधे वापस आ रही थी ना मेरा तो कुछ खलबली मेरी मचन लगी सी आई वाज आल्सो लिटिल बिट स्टेज पर्सन देन माय मॉम केम होम एंड शी सेड वैसे तू भी ना कदी कदार ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ काम कर सकते हैं ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ आई देन आई स्टार्टेड ओपन माइक्स और मेरा भी बिगनर्स लाइक पहला माइक बड़ा जबरदस्त हुआ लोगों ने मुझे पूछा अच्छा मैम पहले माइक पे क्या कॉन्फिडेंस है तो मैं तो बाय गॉड एंड की बस जी आई वाज बोर्न टू डू दिस बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे समझ आई कि इतना आसान नहीं है बट बिगिनिंग में पता क्या था बिगिनिंग में देयर वाज नो मनी इन कॉमेडी बिल्कुल तो हम जो स्टार्टर्स थे जो है ना कुछ जैसे नीति अमित ओरिजिनल द ओजी ओजी ग्रुप so they were like a little bit senior to me but then I came into the circle and I started working with these you know there was Rajneesh Kapoor and there was Papa Siche and Amit Tandon, Niti Palta, Avijit Ganguly and then came along Zakir Khan. That makes me think that you actually all of you started out around the same time and you all of you actually polished each other together. Yeah, it used to be like that. There's like किसी को फ्लाइट नहीं पकड़नी होती थी कॉमेडी करने के बाद है ना कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बिजी है भैया सब बैठते थे 2:30 बजे तक बैठे रहते थे रात को wow and keep discussing each other's jokes and that kind of thing. It was fun time but nonetheless वो भी चला गया time और then everybody became busy everybody started making money and careers skyrocketed. Yes. And then nobody had time for green room conversations. वो थोड़ा सा missing है ना आपको लगता है हाँ बिल्कुल आजकल बिचिंग होती है पहले हाँ That is Mahip ji for you. हाँ out there बिचिंग होती है तो कोई मैं मेरे को कहने में बिल्कुल भी इतराज कोई एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत जो
पर्सनल फ्रेंड्स हैं आपस में, वही देते हैं। वही एक दूसरे को सलाह देते हैं, बाकी तो सब पिचिंग करते हैं। चलिए, कोई फेवरेट हम यहाँ वो काम नहीं करेंगे। बट सो महिप जी, you know, when you were already about, I think but that time, like even Amit Tandon was around the same age. I mean, Amit Tandon little younger than you. years younger. 4 years the younger to you. Yeah. So उस टाइम कभी आपको लगा, were there also that time also the younger lot was more, कभी आपको ऐसे लगा कि मैं कोई मिसफिट तो नहीं, कभी अपने आप से ऐसे लगा? वो या हाँ, वो तो देखो, वो हाँ। आपका पर्सनल वो हाँ, है, हाँ। बिकॉज नहीं, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पर्सनली लगा कि मैं मिसफिट हूँ, या किसी ने आपको एहसास दिलाया, किसी कॉमेडियन ने या किसी ऑडियंस ने, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ वो तो feeling? देखो, सेल्फ डाउट इज पार्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। सेल्फ डाउट अगर आपको नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो यू विल नेवर ग्रो। आई एग्री। तो घर जाके जब स्टैंड अप कॉमेडियंस रोते हैं अकेले में कि उनका जोक नहीं चला और बड़ी बेइज्जती हुई, या ऑडियंस में से किसी ने हैकल कर दिया, या ऐसा हुआ मेरे साथ, है ना। देयर वाज अ ड्रंक गर्ल इन द ऑडियंस एंड इट वाज नीतीज वेन्यू ओनली, अच्छा। and I started doing in that she was not sitting down only, she was getting up, and she was interrupting, and she was not letting me, and I was a beginner, and heckling को हैकल करना, हाँ। हमें पता नहीं था कि हम ऑडियंस को भी गाली दे सकते हैं, ठीक है। एक बहुत आज experience आज के जो साथ। कोई ऑडियंस का मेंबर खड़ा होकर कुछ बोल दे तो उसकी तो चटनी ये तो बंद कर देते हैं, है ना। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि क्यों ऐसे बोल रही है मेरे को, है ना, ऐसे घबरा क्यों जाते कह रही है। तो मैं अपना छोड़ के सेट बीच में ही चला गया, बिल्कुल आंसू ऐसे हो गए मेरे को। मैंने कहा यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मैंने इसको क्या कहा है, क्यों मेरे को ऐसे बोल रही है। फिर आए स्टेज पे निशांत तंवर, हो शांत तंवर ने जो उसकी बत्ती बंद करी है, ट्रस्ट निशान और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं क्या ऐसे कह सकते हैं, तो ये भी अलाउड है? लड़की उसको ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। आज तक मैं किसी लड़की हैकलर को नहीं। नहीं डील कर सकता। रियली? हाँ, Yeah. really. Really? I will, but I will do it in a very mild manner, Respectfully. respectfully, but oh, the Yeah. way he handled her, and then she was crying, and she left. My God. And did she say anything related to your age or in general? She was heckling. I used to look very young. Of course. 40, like You like a my 40-year. hair were like हाँ, like a dark 40-year-old. and हाँ, ना, correct, beard was correct, black correct. and everything. वैसे ही वो बोलती रही बीच में कुछ. But as she was drunk and she will get creating a she will nuisance. say कि अच्छा, देखो. तो ये वो है, वो होता है। पर मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि these kind of experiences you have gone Yeah, through. of course. But Mahip ji, like बीच में, I believe you took a break because your mother was not well, and you took some time off to be with your mother because you wanted to be with your mother. आपका एक मैंने देखा जिसमें आपने बोला कि you wanted to be with your mother in her last days. Yeah, when she dies. When she dies. So, and you were. Yeah, I was. Yeah. And that's a very satisfying thing actually, because it's like okay, the Canvas Laugh Club was there, and in the same place like Cyber Harbor, I know. Yeah. and there were no flyovers, there were no metro. Interesting. There was, है ना, and I used to live in West Delhi, outer Delhi actually, not West Delhi, outer Delhi. So I used to drive red Zen, Maruti Zen. Okay, so it used to take me a lot of time, and for 3 minutes of spot, I used to drive that long and then come back at night 1 o'clock, I can 1 understand. a.m., Yeah. 2 a.m., and she would be sleeping alone, and that really made me think about the choices I'm making.
So it's like it's all good. Like I'm getting applauded and I'm getting all the praises and all the laughter and everything, which was very good for me. But then I'll reach home and it'll really give me that guilt that is it worth it? वो बोझ लगता था, हाँ, है ना? is it worth it? Yeah. So I took a break. You took a break. Yeah. Yeah. And then I believe when she passed away, did you, this may be not true, but did you go through some time of feeling very low, and did you also go through depression for some time, like clinically? Again, I never knew that It was depression. depression. Okay, you are sad. When somebody dies, You take are that. sad. Of course. And I don't know why people want you to forget that sadness. Like जब भी कोई आपका close one goes, तो लोग आते हैं आपको कंसोल करने के लिए, है ना? And they try to divert your attention कि नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, ये सब तो चलता ही, ये तो truth है, ये तो ये है, कोई गल नहीं है ना? ऐसे कि I'm not trying to forget her. Okay, she was my mother. तो वाई वुड आई कि नहीं मैं भूल जाता हूँ, जाने दो, हो गया, मर गई है ना? क्यों भूलना क्यों है? याद रखो यार, हमेशा याद रखो, बिल्कुल. है ना? And तो I think that whole concept of, you should move on. I don't know if anybody, why I never want does- to move on ना. and does anyone actually move on? जो जिनके साथ है वो move on कैसे क्या होता होता है? है वो फिर वो साल में एक बार उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, उनके बर्थडे पे उनको याद करोगे, फेसबुक थोड़ी ना फोटो डालोगे, है ना? Of course, you deal with it in your own way. People who post on Facebook or Instagram or whatever, I'm not against them. But I'm saying that कि I don't want to forget her. सबका अपना तरीका है. हाँ, और वो दिल से move on तो नहीं होता. हाँ नहीं कोई move on का क्या मतलब होता है? हाँ, कि भूल जाओ कि तुम्हारी माँ थी. अरे हद हो गई यार, है ना? बिल्कुल. याद रखो माँ थी, खुश रहो कि तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे. How nice. That's so है ना? wonderfully put. अगर तुमने नहीं किया जो तुम कर सकते थे तब तो you should move on. बिल्कुल. और मैं कहती हूँ माँ बाप के लिए एक है कि आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपके माँ बाप ने वो सब दिया, और मैं कहती हूँ अगर आप माँ बाप के लिए कुछ कर सके वो भी आपका बहुत बड़ा प्रिविलेज है. Privilege है कि लायक कर सके. आप बिल्कुल कि आप इस लायक हैं कि आप ये इसके लिए कर इसमें मतलब मेरे को इस समझ ही नहीं आती बातें कि जी कोई बात नहीं, संसार का नियम है, आगे हाँ तो है, ठीक है, नियम है, वो मर जाते हैं लोग, पर वो मतलब इसको इतना बड़ा वो बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं तो डिप्रेस हो गया, मैं तो दुखी हो गया. मैं तो दुखी नहीं हुआ. आप उस दुख में भी खुश थे. मैं दुख में ये खुश था कि मैं वो कर सका जो मैं करना चाहता था. ये लास्ट मोमेंट में अपनी माँ के साथ था, ठीक है ना? या और मुझे कोई भी इस बात का वो कहने में हर्ज नहीं है कि आई वॉज एट पीस, कि मेरी माँ इज गॉन पीसफुली. एंड यू विद हर. तो इसमें मतलब बैठ जाओ रोने और है ना फिलोसफी झाड़ने लग जाओ कि भगवान अच्छे लोगों को पास बुला लेता है. मैं कहा बेटा ये तो फिलोसफी गलत है. मेरी माँ तो अगर तुम जानते तो आप फिर आपने कुछ समय लगाया टू कम बैक टू कॉमेडी. But what I want to ask you is that how does one, like especially when someone very close to you passes away, and then you come back into a career where you have to write jokes and make people laugh, that switch over, वो कैसे होता है? it's a very strange thing that uh, when you say that you have to make other people laugh, है ना? It's totally a selfish thing. Stand-up comedy, making jokes, cracking jokes is a very selfish thing to do. You get up on stage, you tell a joke, people laugh, you feel good about yourself. It's instant validation. It's not something you do for the audience. That's a byproduct, that laughter. Okay. The main aim is that I am very happy because people laughed. Okay. So it's a selfish thing. Yeah. It's not, so you don't have to prepare for being selfish.
And I think नेचुरली सेल्फिश, Naturally. एवरीबॉडी इज नेचुरली सेल्फिश ना। मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं वो करता हूँ, तो इसमें प्रिपरेशन की क्या बात है? इसमें मतलब मैं खाना खाता हूँ तो इसमें प्रिपरेशन की क्या बात है? और आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी तो हील ही करता जा रहा है आपको, है ना? वो भी तो हाँ, वो है ना, वो भी एक नहीं, मैं जर्नी है। भी उसमें ये भी हूँ कि मुझे नहीं होना Heal ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई बात उसमें आप ठहराव है आपके कि हाँ, कोई मैं चाहूँ, मेरे को भूलना नहीं you're good in your चाहिए। space. हाँ, कोई मेरे को ट्रॉमा नहीं हुआ है, मेरे को है ना, मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं हुआ है। आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट आई वर्क विद हर Yes, एंड दैट्स हाउ इट वेंट। तो ठीक है। brilliant. What a lovely way to put this, and I think very rarely do people talk about death like that. हाँ, तो बहुत डिप्रेशन हो गया, चलो अब आगे बढ़ो, और- आगे यार बात करेंगे हम और कि अच्छा महीप सिंह जी, अगेन कमिंग बैक टू द होल एज थिंग आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, ये मेरे एज के, हमारे एज के जो कॉमेडियंस हैं, हम लोग को कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है ना कि आपकी एज में ये शोभा नहीं दे रहा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गालीज। एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू गालीज, ये जो होता, मेरे को, मैं आपको वो बता रही हूँ, मुझे पॉडकास्ट में एक सवाल बहुत पूछा जाता है, मैं आज वो सवाल आपको पूछ रही हूँ कि मैडम की कॉमेडी में ये लोग गालियां क्यों निकालते हैं, गालियां कितनी जरूरी है? You know, I was telling this to my mother one day, and my mother said a very interesting thing. She said, "लोग की इंच क्यों कहने?" She said, she was saying it in Punjabi. She said, कितनी, especially North Indian families में, गाला is like इन्निया गाला सब करते ने, हमने घर घर में देखा है। It's a fact. घर घर में भी होता है। हमने गालियां ਅਸੀਂ अपनी दादी ਨੂੰ भी देख रही ਹੁੰਦੇ ਸੀ, चार गाला ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, वो होता है, you know. So बोल रही है कंजरो, मुझे होता ना? नानी यूज्ड टू से खोती दे पुत्रो, हाँ, ठीक है। ओह, मैं भी बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट, It's not, हाँ, सॉर्ट ऑफ अब वो कहने का, आप कहाँ कह रहे हो, किस वजह से कह रहे हो, कॉमेडी में आपकी वो स्क्रिप्ट के साथ वो कहाँ बैठी गाली, और उस गाली की क्या जर्नी होके वो कैसे पहुंची, आई थिंक वो सब बैकग्राउंड सब भूल जाता है सबको, तुमने ये क्यों बोला। मेरे को तो आपके- मेरे को तो ये होता है कि लोग इतने हैरान क्यों होते हैं, हाँ हाँ, इतने हैरान क्यों होते हैं, गाली दे दी हिंदुस्तान में, है ना, गाली दे दी, मतलब हैरान ऐसे हो रहे हैं कि जैसे गाली सुनी ही नहीं कभी। और दिल्ली में तो सड़क पे लड़ाई हो जाए, सड़क पे लड़ाई ना भी हो, ऐसे ही यार नॉर्मल बात कर रहे हो तो भी 4-5 गालियां तो ऐसे ही दे देते हैं पंक्चुएशन की जगह। ऐसे थोड़े ना कि भाई अलग से कोई पकड़ के किसी को, हमारी लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में गाली पंक्चुएशन की तरह यूज होती है। हम किसी को नहीं दे रहे गाली, किसी को नहीं कह रहे कुछ, ठीक है ना, हम गाली बक रहे हैं, मुंह से निकल रही है क्योंकि ये फुल स्टॉप है ये तो मैं तेनू क्या सी ਇੱਥੇ चला जाई है तू डैश ये नहीं है ना, ते वो उसको नहीं दे रहा गाली, वो अपना आर्टिकुलेट कर रहा है, वो सेंटेंस को प्रॉपरली बोलना चाहता है, बिल्कुल, पर वोकैबुलरी है नहीं, तुम तो गाली इजी कम आ हाँ गई, तो फिर गाली, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ तो यही चीज ये है कि गाली का बड़ा यूज होता है, बहुत यूजफुल होती है गाली हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी में, या बिल्कुल, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है कि 2-3 तरह के ही जोक्स हैं पूरी पूरी दुनिया में। कंपैरिजन जोक्स हैं, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स हैं, स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। करेक्ट। अब आप जब आप कोई स्टोरी सुना रहे हो या कोई जोक एक्सप्लेन प्रेमाइस बना रहे हो, तो सबसे हाई पॉइंट जो होता है ना, जिस पर लोग हंसते हैं, वो होता है फ्रस्ट्रेशन, कि आपने प्रेमाइस बनाया और जोक के टाइम पे आपने कहा ये क्या चल रहा है यार, है ना, उस फ्रस्ट्रेशन पे हंसी आ रही है। वो जो पहले बात आपने कही है वो इतनी फनी नहीं है, करेक्ट, है ना, कि 2 लाख रुपए इस पे खर्च हो गए, 2 लाख रुपए उस पे खर्च हो गए, 5 लाख रुपए का मैं वेकेशन पे गया था, मेरी तो ऐसी हुई यार, फिर आती है गाली, उससे आती गाली, तो उस पे हंसी आती कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा है, उस पे हंसी आती है, करेक्ट, फिर आती ठीक है। टू मैच दैट फ्रस्ट्रेशन लेवल आप कैसे बताओगे इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ, करेक्ट। वो एंड में एक गाली आ जाती है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल पता चल जाता है कितना। और फनी बात ये है कि हंसते भी लोग उसी पे हैं, हंसते भी लोग उसी पे हैं, है ना, ये यूजफुल होती है गाली, करेक्ट।
ऐसे ही थोड़े ना कोई स्टेज पे खड़ा होके माँ बहन की गालियां निकालने लग जाता है, ऐसे नहीं रहता, Obviously नहीं, बिल्कुल है ना। है ना, ऐसे नहीं होता है, कोई भी नहीं करता, नहीं घटिया से घटिया कॉमेडियन भी नहीं करता। नहीं करता। नहीं, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ कि you are a Hindi honors student, हाँ, and आप Like then I did post graduation in English literature also. अरे वाह! So one question I have for you is कि आपके, क्योंकि आपके तो ग्रैंडफादर के लेवल से लैंग्वेज में बहुत लहजा था आपके पूरे परिवार में, आपने खुद इतनी बढ़िया वो करी। Does do galis come to you naturally in your stand up or in your language, or did you implant it कहीं ना कहीं कि शायद ये जरूरत है? ये देखो ऐसा होता है कि जब लड़के और लड़कियों में बेसिक फर्क ये होता है हाँ। कि लड़कियां इंडोर्स पलती हैं और लड़के आउटडोर्स पलते हैं, है ना। लड़कों को भेज देते हैं, चले बाहर जा, हाँ, घर पे बैठा रहता है। स्पेशली हमारे जमाने में। हाँ, हाँ, घर पे बैठा, जब देखो घर जोड़े रहता हाँ, है ना, जब बाहर। बेसिकली ये होता था कि नाउ आई रियलाइज आई हैड 2 elder sisters हम्म, and my mother needed some time with her daughter, to take care of them, हम्म, हम्म, है ना, physically and mentally and preparing them, and बैठे हैं मुंह खोल के, है ना, की कर रही है मम्मी, की कर रही है दीदी, की कर रही है, इधर किधर जा रहे हो, You were the मम्मी youngest? है, You were the youngest? ऐ की कर रहे हो, इतने क्यों जा रहे हो, उत्ते की कर रहे हो, दिमाग खा रहे हैं, मेरे बाहर से। हाँ, तो लड़के बाहर भेज दिए जाते हैं, बाहर जाके लड़के दूसरे लड़कों से मिलते हैं। मैं था बड़ा ही कमजोर सा, छोटा सा, हाइट भी छोटी, सच्ची? हाँ, आई वाज वेरी कुड़ियां वर्गा मुंडा। ये बात बड़े हाँ बड़े टाइम बाद सुनी है। मेरे फादर बोलते होते थे कभी कभी, हाँ, कुड़िया वर्गा मुंडा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲकुल ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। कुड़िया वर्गा मुंडा, तो आई वाज कुड़िया वर्गा मुंडा। देखो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में, मैं अपनी मैस्कुलिनिटी के लिए कितना कॉन्फिडेंट हूँ, आई कैन से, आई टोल्ड यू सेकंड, दिस इज द सेकंड स्टोरी। अमेजिंग, ब्रिलियंट। ठीक है, तो ऐसा कुड़िया वर्गा मुंडा। तो होता क्या है कि जब आप खेलने जाते हो, लड़कों के साथ खेलने जाते हो, तो आपसे बड़े बड़े लंबे लंबे लड़के भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं, बुली भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर कोई आपको गाली दे तो आप उससे बड़ी गाली उसको दो, और आपने नहीं दी तो फिर वो समझ जाएगा कि ये डर गया और वो फिर मारेगा। तो गालियां जो हैं हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमको सीखनी पड़ी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब आप ये कहो कि नहीं नहीं ये तो गंदी बातें होती हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अब भाई हमने मुश्किल से जान बचाई है अपनी गालियों से, ठीक है ना। कोई गाली दे रहा है तो हम भी नई गाली मोटी वाली सीख के आए कि ये वाली गाली सुन, है ना। तो वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है और वो भाषा का पार्ट है, ठीक, हमारे अंदर आ गया। आ गया। सो ये ना तो स्क्रिप्ट में जानबूझ के लिखा जाता है, स्क्रिप्ट को अभी लिखी ही नहीं आज तक हमने। तो आप भी जानते हो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं आइडियाज लिखते हैं। हाँ वही वो। हाँ तो इट्स जस्ट इट्स अ फ्लो ऑफ द हाँ परफॉर्मेंस। हाँ, flow of the performance. Yeah. Then then we saw Mumbai guys coming in and perform, and we used to look at them like हाँ ये क्या बोल दिया अच्छा, ने, है ना। वो अंग्रेजी में गाली देते थे, हम यहाँ वहाँ बहन तो हम तो भाई तो बड़ी पर्टिकुलर गालियां होती हैं कि माँ की गाली बहन को ना लग जाए, बहन की गाली बिल्कुल। उनकी एक ही होती है ओवरऑल सबकी। तो हमें लगता था यार ये बड़ा लिबरेटिंग है। तो महीप जी अभी नाउ डू यू गेट ट्रोल्ड इधर ऑन अ लाइव शो में? तो आई थिंक बहुत अब तो नहीं होती होगी, हेकलिंग होती है अभी भी? ना बहुत होता होती है। है? अभी तो रिसेंटली मेरा शो कैंसिल किया गया देहरादून में। रियली? I haven't seen that. I'm so sorry. There was a group who thought that name of my show is very ashleen
and they came and they desecrated my poster and मेरे मुंह के ऊपर काले हाँ, कुछ समय पहले था। हाँ ओह यस यस, ये वो देखा था मैंने वीडियो कि वो पोस्टर ऐसे बाहर रहे। it's happening ओह हो। तो ये मुझे बताइए कि फिर ये जो हो रहा है कि वो डू यू थिंक इट्स हैपनिंग कि आपकी उम्र के ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ ये that is part of it कि अगर कोई और लौंडा लपाड़ा कर रहा तो होता नहीं फर्क पड़ता, आपको लगता है? इतना फर्क नहीं पड़ता हाँ है ना हाँ, पर आप कर ਰਹੇ ਹੋ ऐसे उम्र के हिसाब से भाई सफेद साहब दाढ़ी आप थोड़ा ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ओहो, ਖਾਲਸਾ ਜੀ उम्र का लिहाज तो किया ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ रियली? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕਰੋ lot of things daily basis मतलब डेली बेसिस आता है ये ट्रोल भी आता सुबह सुबह मैं मैसेजेस पढ़ना शुरू करता हूँ नहीं मेरे को तो महीप सिंह जी मेरे को आ जाता है, मेरे को आता है। आपको किस बात पे आता है मैं महीप सिंह जी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जब कॉमेडी मैंने अपना पहला वीडियो डाला ना, मेरे को लगा था मेरे को तो क्या ट्रोल आया था, साड़ी पहन के कॉमेडी कर रही हूँ, बिंदी लाई है, ये वो टिपिकल हाउसवाइफ जोक्स और ऑल ऑफ दैट। क्या मेरे को ट्रोल आया ऐसे और मैं हैरान हो गई, मैं आई वाज एक्चुअली पुट बैक कि यार ये क्यों लिख रहे हैं लोग। लोगों ने लिखा कि भाई आप के मैडम तेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, चुटकुले बना रही है, रोटी तो तेरे से गोल बनती नहीं होगी, ये बनाने जोक्स बनाने चलिए घर को छोड़ के ये करेगी। तेरे अभी रिसेंटली आया था तेरे पोता पोती तेरे से क्या सीखते आते हैं मेरे को कि आप है ना खुद ऐसी औरत हैं, बेटियों को क्या सिखा रही होंगी, सिखाओगी आपकी जैसी औरतें बेटियों को हाँ खराब कर रही ये हैं। तो बहुत आता है मेरे को हाँ, ससुराल वाले क्या सोचते होंगे पर आपके ये बारे कभी में? कभी मैं सह लेता हूँ कभी कभी मैं गाली दे रहा हूँ हाँ, आता है, मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि आपके चुड़ैल लग रही हैं। What do you feel about that? Do you feel bad or do you ignore? Now everybody tells me ignore. sometimes it yeah, you have to ignore ultimately Yeah, sometimes it hurts. why Yeah, why? है ना? ये होता है ना? हाँ भाई क्यों क्या काम तू जा तू मत दे तू एक एफर्ट डाल रहा है मेरा प्रोफाइल सर्च करके मैं मेरी वीडियो देख रहा फिर कह रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत गलत चीज है और मैं कहती हूँ किसी की तारीफ कर दो जाके, ना करो, मुंह तो गंदियां गल्ला क्यों कर रहे हो? वो नहीं होता लोगों से। ਅੱਗੇ ਵਧੋ ब्लॉक मार ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ब्लॉक कर ਦਿਓ हाँ, ना मेरे को ब्लॉक करो आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। हाँ अपनी जिंदगी जियो Once in a while it hurts. उनको हाँ once in a while It hurts ना? it hurts. You feel कि यार क्या? I'm not क्या going मैं- to I'm deny not a- it but it hurts a हाँ, lot I'm in a career where literally like of course हम खुद की खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं but ultimately हम लोगों को भी हंसा ही रहे हैं। ऐसा ही रहे ना We are just तुम adding तो हंस रहे हो वो जो हॉल में लोग बैठे हुए थे वो भी तो हंस रहे थे ना लोगों की क्या स्ट्रेसफुल जिंदगियां हैं, 10 मिनट आगे किसी ने तुम्हारा 5 मिनट वीडियो देखे हंसी आ गई, खुशी आ गई तो बड़ा मजा आता है। सब ठीक है वो- पर हाँ। नाउ आई थिंक फॉर स्टैंड अप कॉमेडी जो भी आना चाहता है स्टैंड अप कॉमेडी में तुम्हें मोटी खाल लेके आना चाहिए Yeah. थिक स्किन होना चाहिए Is it more now? नाउ Do you think so? इट इज Because you have been doing it Yeah. for 15 years. How was it But that time and in those times safer? um, we were not doing anything beyond limits because एक तो बहुत ज्यादा संस्कारी बंदे और अभी नया 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 चीज और Career. स्टेज पे आके ये बोल सकते हैं जब मैंने पहली बार सुना था ना मुंबई कॉमेडियन को बोलते हुए ऐसे मैंने कहा है ये कह सकते हैं स्टेज पे जाके माइक है तुम्हारे हाथ में लोग सुन रहे हैं कह सकते हैं ऐसे तो आपको लगता था कि माइक जिसके पास है थोड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है और ऐसे थोड़ी ना वो कुछ भी बोल दोगे पब्लिक में ना You But- still feel that? Or do you think things have now changed? I don't. No, now I don't because now I have understood जो मैंने बात पहले बताई थी कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल को दिखाने के लिए या किसी चीज को एग्जैजरेट करने के लिए ताकि जोक में मजा आए मजा है। तो करना वो यूज होता है पर ऐसा नहीं है कि मैं 1.5 घंटे का शो करता हूँ तो मैं उसमें गालियां ही देता रहता हूँ हाँ, of course. अब लोग गालियों से इतने परेशान भी नहीं है ज्यादा वो इससे परेशान है कि सेक्स जोक कर दिया आपकी उम्र में आपने कैसे कर दिया? हाँ वो होता है। हाँ बुड्ढे शर्म कर सुबह सुबह आप उठते हो इंस्टाग्राम खोलते हो कोई मैसेज खोलते हो बुड्ढे शर्म कर है ना अब अच्छा ठीक है भाई कर लेंगे शर्म कोई बात नहीं है पर वो
मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं है वो चीज जो हमारे अब चलो गाली एक चीज मानी गई, ये एक अननेसेसरी इंट्रूजन है आपकी Even लाइफ में, otherwise. पर सेक्स तो आपकी लाइफ का पार्ट है ना भाई। आप ही तो अपना बच्चा ऐसे ऐसे दिखा रहे हो फेसबुक पे। मैंने मैंने पैदा किया। बिल्कुल। हाँ तो फिर वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज तो ऑफेंड तो देखो आजकल गलते लोग हो रहे हैं, like, हर बात हर बात पे ऑफेंड हो रहे हैं। religion है, द politics होल है, कैंसल कल्चर इज हैपनिंग, कुछ भी हो गया, वो कंट्रोवर्सी हो हाँ, गई है, किसी मतलब क्या मेरी जैसे आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर समटाइम्स लाइक कॉमेडियंस के लिए वो दो चीज होगी, या तो फियरलेस होके जोक मारो और फिर फंस जाओ, और या फिर सोच सोच के बोलो, लेकिन सोच सोच के बोलने में फिर वो आधा मजाक किरकिरा हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? के क्या बोल रहे हैं, मतलब एक फ्लो होता है आपका, एक फिर आप स्टाइल अपना एक क्रिएट करते हो, अपनी एक साउंड क्रिएट करते हो। अब उसमें आप जोक कर रहे हो, फिर आप बीच में रुक जाओ कि नहीं अब ये नहीं बोलना, अब ये बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कहता, ऐसा कह देता हूँ। तो वो सारा आपका जो एक पर्सोना, एक कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ होता है, वो धुल जाता है। इतना आसान नहीं होता, बहुत साल लग जाते हैं अपने वॉइस ढूंढने में। आई एग्री, आई एग्री। आपके पॉजेज, आपके स्टाइल, आपका कुछ है बच्चे हैं वो बड़ा अच्छा वो फिजिकल कॉमेडी करते हैं, और स्टेज पर को हिल हिल के कॉमेडी करते हैं। ठीक है, It's their style. दिस स्टाइल Works for them. Yeah. वर्क्स फॉर देम एंड दे आर यंग। हम तो एक बार खड़े हो जाते हैं तो 1.5 घंटा माइक पकड़ा होता है तो दुखने लगते हैं। आते तो करवाया जाता है, दुखने लग जाता है। मेरा भी अंदर हाँ दुखने लग जाता है। ऐसे में हाथ चेंज कर लेते हैं हाँ थोड़ी देर बाद, यार पर that's वही है ना कि आप सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो, फिर आपको याद भी नहीं रहता कि ये वाला हाथ चेंज भी कर सकते हैं, कर सकते यहाँ भी पकड़ करेक्ट सकते हैं, करेक्ट, फिर हाथ नीचे जाता है ना, ऐसे नस चढ़ जाता बड़ा हाँ बड़ा ऐसे दर्द होता है। अब वो एज का सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज है कि आप फिजिकली इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। मैं अब ट्रैवल करके आया हूँ, थक जाता ठीक है, मैं करीब 8 कंट्रीज में मैंने शोज की, है। बहुत टायरिंग होता है, Yeah. बहुत ज्यादा। So I think that is the only age factor that हाँ where the age value disadvantage There's you a have starting late, with respect to age, in a traveling job like हाँ, this. Yeah. but again the reward is so much bigger than this mere small impediment या difficulty या जो मर्जी कह लो, reward is very big। तो फिर फर्क नहीं पड़ता, हाँ, है ना? Nice. a whole auditorium full of people chanting your name, Wow. it gives you lease on life, like you live more, I think your life enhances। अलग ही किक है, हाँ है ना? या बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महीप जी, तो जाते जाते आप हमें नहीं, अभी मेरे पास 2 राउंड्स और हैं, बट एक सवाल छोटा सा, which is this that let's like we'll end the main conversation with that, and then I have a few questions from the audience. So like I do it on an online okay poll before my podcast, तो थोड़े से सवाल ऑडियंस के हैं, मगर बस एक आप मैसेज अगर जो भी हमारे उम्र के लोग अब शुरू करना चाहते हैं कुछ भी और सोच रहे हैं करें या ना करें, सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम दैट व्हाट इज एजिज्म, करना चाहिए या भाड़ में जाओ और आगे बढ़ो, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा भगवान का नाम लो, तुम्हारी उम्र भगवान का नाम लेने की है। ये सब काम तुमको शोभा नहीं देते। There you've got it from Mahip ji. बुढ़ापे में ये सब चीजें बिल्कुल मत करना, और हमारा कंपटीशन मत बढ़ा आपके। वो मैं क्यों करना है क्यों भैया? बोलूंगा? पहले अब तो ये होता है कि ओ 50+ वाले जितने जितने लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं, वो बुला लेते हैं I know. मुझे भी आता है 50th एनिवर्सरी और बर्थडे वाले पार्टियों में जाती हूँ मैं भी, हाँ बढ़िया पैसे मिलते हैं। है ना? हाँ, हाँ तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। इट्स नॉट अ बैड थिंग। नहीं बट जोक्स अपार्ट के मतलब अ, जो हमारी एज के हैं, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि यू विल डाई सून and nobody will remember you, but if you if you really do whatever you want to do,
at least you will die happy. Well said. है ना? बिल्कुल. If even if you don't make it, even if you are not popular that much, Yeah. even if you are trolled by people, but at night when you go on your bed and you sleep, you will sleep soundly and you will be happier, you will be more satisfied with your life because you're going to die. It's the ultimate truth. Everybody is going to die. Okay, so you have done everything. You have completed your responsibilities. You have taken care of your children. You have done everything you could. Mm. Yeah. Now it's time to enjoy your life and whatever you feel like, you go out there and do it. Live life to your full potential. है ना? Yeah. जितने भी 2-4 साल आते Very रह well. गए हैं. धन्यवाद. Very well said. Mahib ji, that was a wonderful discussion. And I have a few questions from the audience. Okay. So जो मेरे Instagram पे लोग मुझे भेजते हैं और उन्होंने लिखा है कि want to ask Mahib ji, how does he feel with the inner family circle which is not always constructively supportive or they can be critical. तो वो Relatives. relatives, yeah. हाँ, तो it's a good thing. If your relatives stop talking to you, thank God for it, and you will enjoy it. Like the silence हाँ. and the unrequired criticism हाँ. and unsolicited advice. Everything will be stopped, and you'll be a happier person. Believe me. एक बार सक्सेस आता है तो सब भाड़ में जाओ हो जाओ. Then everybody will try to tell everybody. हाँ, देखो हमारा ही है, साडा ही मुंडा है. साडा ही मुंडा. हाँ, है ना? Nice. How to deal with young people joining your profession, but they pretend to be smarter. Encourage them because they are not smarter than you. Well said. Tell them कि वाह वाह क्या बात कही है. अरे इतनी डीप बात मैंने सुनी नहीं आज तक. क्या जोक लिखा भाई साहब, क्या मजा आ गया बेटा. Always misguide youngsters. Always, if they, especially if they are very bad at what they do, Encourage them more. encourage them more. तो बेटा तू यही नौकरी छोड़, नौकरी नहीं छोड़ी अभी तक. What are you saying? नौकरी छोड़ दो बेटा. पापा नहीं मान रहे, घर छोड़ दो बेटा, घर छोड़ दो. Brilliant. तो आपको ऐसी और भी कोई एडवाइस देनी है महीप जी के पास, आप आ सकते हैं. हाँ. ये महीप जी किसी ने बोला हाउ टू डील विद बैक पेन. आयोडेक्स लगाइए. Tell me if you know. ये सवाल को मैं जवाब दे देती हूँ. एक सवाल है, what do you call a mummy who ages gracefully like fine wine? Harpriya Bains. Yes. नहीं, it's a great thing to see you. I will not say people of your age. I would say it's great to see people who break rules and they do something for their happiness. Thank you. And I never say that I do this for other people. I want to do this for happiness of other people, or I want to make people laugh. I want to make myself happy. बहुत आपने डीप और विजडम भरी बात की है. बिल्कुल नहीं, ये मैं बहुत अकलमंद हूँ, बहुत मैं सिरदार हूँ और मैं हमेशा वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर वही करूँगा मैं जो मुझे अच्छा लगेगा. ब्रिलियंट. वेरी गुड महीप सिंह जी. अब ये एक छोटा सा रैपिड फायर है. 1 क्विक 10 सेकंड आंसर्स. जिंदगी में रिस्क ना लिया तो क्या किया? कॉमेडी में पंगा ना लिया तो क्या किया? तो सबसे बड़ा पंगा कॉमेडी में कब लिया और क्या लिया? सबसे बड़ा पंगा यही लिया कि कॉमेडी करना स्टार्ट करते. सबसे बड़ा पंगा यही है. जिंदगी बदल गई. क्या आपको लाइव शो में कभी किसी ने उम्र के लिए हैकल किया है? ये चलिए हमने बात कर ली. हाँ, ये बहुत बार हुआ. बहुत बार हो चुका है. अभी भी होता है. अभी अभी भी होता. अभी मतलब उम्र तो अभी वैसे ना, पहले तो यंग ही थे.
नहीं नहीं यंग ओल्ड की बात नहीं है बट हाँ। मतलब वो ऐसे कोई नहीं कहता है मतलब ये बुड्ढे वाली हाँ। लिंक तो मोस्टली डीएम्स में होती है है ना? हाँ पर वो बोलते जरूर है कुछ ना कुछ कुछ ना ऑडियंस में हाँ कुछ ना कुछ बोलते हैं Have you ever felt the pressure to dye your hair or change your looks or wardrobe or anything to, dye your beard and all to look younger or something like that? कभी ऐसी I आपकी feeling? want to do it. I really I want to color my hair. I want to कभी audience बोलता है कि हाँ look. सर People do. मुझे बहुत बोलते हैं Not audience like as I said के DM में लोग कहते हाँ हैं DM में सेम हाँ दाढ़ी सेट करा लो हाँ है ना या वाल कलर कर लो चंगे लग रहे हो इस तरह का मेरे को भी जब बोलते थे लोग बोलते हैं but I think कि until and unless I have a love interest I will not It's not worth the effort. it's not worth it. फिर कौन करे हर संडे के संडे लगे रहो लगे रहो मुंह काला करन like my dad says नहीं मुंह काला करन लगे रहन एक फोटोग्राफ में कुछ फोटोग्राफ में कुछ और आ रहा है छोटा बड़ा। कुछ और आ रहा है तो छड्डो परा अगर आप 21 साल के महीप सिंह जी को दोबारा मिल सकें तो आप उसे क्या कहेंगे I'll start doing stand-up comedy at that time really wow at 21 years. 21 great माँ की कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे कुछ भी हो सकता है तो खाना लाइफ ऑफ कोर्स है पूरा हाँ but like उनकी फेवरेट कोई पकाई हुई चीज या कुछ भी कोई भी मेमोरी but she was a very good cook and like all Punjabi mothers she used to cook a lot and I remember her cooking very well and that's the fondest memory but the fondest memory I have really that we used to lie on the same bed and because she couldn't move at towards the end of her life and she was like bedridden. I used to lie down beside her and she would ask me to play old songs. अच्छा so her. sweet so She used to remember the lyrics and Wow, everything and she wow. would sing along and wow that's the fondest memory. how nice Yeah. how sweet thank you for sharing that with us महीप जी बाबूजी की सिखाई हुई कोई ऐसी बात जो जहन में रह गई बाबूजी की सिखाई हुई आपके फादर साहब की My Bauji was a very truthful man and that's why he was angry all the time because people will not value his honesty or so but he would still be honest all the time and he'd still be truthful all the time irrespective of how angry that made him and I loved that about him that even if he is dealt with a raw deal but still he would do the right thing always how nice always right thing wonderful महीप सिंह द सन महीप सिंह द ब्रदर महीप सिंह द फादर जिंदगी के तजुर्बे ने महीप सिंह जी को बनाया महीप सिंह द कॉमेडियन व्हाट्स योर मैसेज टू यंग कीबोर्ड वॉरियर्स हु थिंक एज इज इक्वल टू आउटडेटेड die that is the best answer महीप जी thank you for that one word of course आखिरी सवाल ये तो मुझे पूछना ही था कि अब आप मुझे बताइए कि आखिर मम्मी है कैसी मम्मी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से शी इज एट गुड प्लेस पर मम्मी कैसी है जो मैं पूछता हूँ मैं किसी से नहीं पूछता हूँ of course and people are offended by it also अच्छा डबरा but हाँ but like मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप इसको मम्मी कैसी है का मतलब ये है कि आप मेरा शो देखने आए उसके बाद आप अपनी मम्मी को कॉल करें so और sweet पूछें कि मम्मी तू तू कैसी है कैसी है ना correct very good Mahip ji thank you so much for being here this was a fantastic chat and thank you did brilliantly in the rapid fire and all my guests receive a little gift from me from you are giving me सब्जी का थैला हाँ समझ लो बस सब्जी का थैला ही समझ लो ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ पेंटिंग ਦੀ print ਹੈ मैं पेंटिंग भी करदी oh अच्छा you do painting or हाँ जी I used to that's really So, but thank you Mahip ji. It was such a pleasure to have you here. And I'm honored ये आजकल की ये जो conversation थी ये ऐसी वाली है जो मतलब ऐसे deep कोई सुन ले कोई youngster तो मैं कह रही हूँ जिंदगी बन जाए
नहीं, मैं नहीं चाहता कि नहीं चाहते जिंदगी बने, मरो तुम। मरो तुम। On that note, we will end before Mahib ji starts spilling more truth bombs and my podcast gets cancelled. Nahi ji, thank you ji so much for coming. It was a pleasure and wish you all the best for all your tours coming up, for all the great work that you'll keep doing. Thank you so much. Thank you जी, thank you so much for watching. देखिए आज महीप जी से हमने यही सीखा that age is indeed just a number and age is not a limitation, especially when it comes to comedy. It's actually pure material. तो अगर हमारी उम्र के अभी भी कोई सोच के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ काम शुरू करना चाहते हैं कि यार करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, इजाजत हो तो मैं जी 2-4 लाइना लिख लेनी है, कुछ में ना मैंने उर्दू आंदी है ना इरशाद, चंगी इरशाद। हिंदी आंदी है, 2-4 लाइना। उम्र शर्म लोग क्या कहेंगे, उम्र शर्म लोग क्या कहेंगे, सब बहाने हैं मेरे यार, अब सिर्फ अपने दिल की सुन ले तू इस बार, उम्र के तकाजे को अब छोड़ भी दे, उम्र के तकाजे को अब छोड़ भी दे, उम्र हो गई है मेरी जान, अब जरा जी भी ले। Very nice. Thank you ji, thank you so much. Thank you everyone for watching. Don't forget to like, subscribe, share and of course leave your comments कि आपको क्या चीजें, कौन सी बातें महीप जी की, कौन सी एडवाइस अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी, कमेंट्स में बताना, हमें ट्रोल मत करना। Thank you so much for watching. Stay tuned for the next episode. Thank you. Bye bye. Ask mommy anything, मम्मी को सब पता है। रात भर क्यों जागते हो, फोन में क्यों झांकते हो, काम से भाग के तुम गेट को लांघते हो। डेटिंग एप्स, गूगल मैप्स, यो का लेटेस्ट रैप, सुशी की रेसिपी करती मैनेज कैसे भी। Ask mommy anything, मम्मी को सब पता है, बस पासवर्ड याद नहीं रहता।